उसको अपन इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी त्रिभुज ABC जो है वो समबाहु त्रिभुज है। पॉइंट D लाइज ऑन साइड BC, यानी साइड BC पर D कोई पॉइंट है, ठीक है ना। सच दैट, इस प्रकार है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC, यानी BC का 1/3 है। इसको अपन BC/3 भी लिख सकते हैं, यानी ये जो BD है वो उसकी वैल्यू है BC/3। तो हमें एक चीज तो ये दे रखी है कि BD इज इक्वल टू BC/3, एक चीज ये दे रखी है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर लाना है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे देखो, अब इसको प्रूव करने के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेकिन ये ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर, सपोज अपन ने ये AE ड्रॉ किया, ठीक है, ये 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी इसमें रचना करनी है कि रचना क्या करेंगे अपन, AE परपेंडिकुलर ऑन BC, ये ड्रॉ कर देंगे। और अपन इसमें दो ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल। देखो हमें एक तो AD, यहाँ पे AD और AB लाने हैं। तो AD किस में आ रही है, उसमें राइट ट्राइंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो AD एक तो इस राइट ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे ADE, ट्राइंगल ADE में अपन पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं। देखो ये हाइपोटेनस हो गया, कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरा हमें AB स्क्वायर लाना है। अब AB देखो ये AB है, तो ये किस राइट ट्राइंगल में, किस समकोण त्रिभुज में आ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है ना। तो अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, आपको लेना है ABE लेना है, ABE लेना है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो AB स्क्वायर, यानी ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये सेकंड। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, यानी सेकंड में से आपको फर्स्ट माइनस करनी है। अब माइनस कैसे करेंगे, LHS में LHS माइनस करेंगे। तो यहाँ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो यहाँ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू। अब इसमें से हमें ये पोर्शन माइनस करना है। देखो तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वो तो जीरो हो गया, ठीक है ना। तो A स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा सीधा B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। आप इसमें माइनस करके देखना कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो A स्क्वायर में से A स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा और B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर रहेगा। अब ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई 3, ठीक है। अब हमें इन दोनों को चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, उसमें चाहिए AB और AD। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अपन B की वैल्यू देखते हैं, B की वैल्यू कितनी होती है। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है ये, उसमें अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज में, यानी यहाँ से अगर अपन लंब खींचेंगे तो ये आधी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो BE है वो BC की आधी हो जाएगी, यानी हाफ ऑफ BC। तो इसको अपन लिख सकते हैं BC/2। तो B की वैल्यू मिल गई। अब हमें D की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। देखो तो D की वैल्यू होगी, D को क्या लिख सकते हैं अपन, B माइनस BD, ठीक है ना। तो D को लिखेंगे अपन B माइनस BD। अब B की वैल्यू कितनी है, BC/2 है, BC/2 ऊपर से यहाँ से ले लो, माइनस BD की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहे कि BD इज इक्वल टू BC/3, तो ये BC/3 हो गया। इसको LCM ले लो, 6 डिवाइड 2 3 BC माइनस 6 डिवाइड 3 2, तो ये 2 BC, तो ये आ गया BC/6। तो हमें ये दोनों की वैल्यू मिल गई, एक तो B की और D की। ये दोनों वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। अब पुट कैसे करेंगे, देखो यहाँ से AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, उसको कुछ भी छेड़ना नहीं है
क्योंकि हमें ये प्रूव करने में लाना है। बी की जगह अपन रख देंगे BC/2, तो यहाँ पे BC/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस डी की वैल्यू कितनी है BC/6, तो यहाँ BC/6 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो इधर तो AB² माइनस AD² इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये BC²/4, BC²/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा BC²/36। ठीक है, तो इधर एलसीएम ले लो 36 डिवाइड 4 9, तो 9 BC² माइनस 36 डिवाइड 36 1 इंटू 1 BC², तो ये हो गया 8 BC²/36। इसको अपन काट सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे ये एज इट इज चल रहा है। ठीक है, तो AB² माइनस AD² इज इक्वल टू यहाँ पे 2, अब BC देखो BC है, अब BC AB और AC, BC को अपन AB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। ठीक है ना, ABC क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो उसकी तीनों साइड बराबर थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 2 लिखेंगे और ये BC की जगह अपन क्या कर देंगे AB²/9 कर देंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, BC को AB में बदल दिया। अब ये 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा 9AB² माइनस 9AD² इज इक्वल टू ये हो गया 2AB²। ठीक है ना, अब ये AB² इधर ले जाओ और 9AD² को इधर ले जाओ, तो ये 9AB², 2 उधर जाएगा तो माइनस 2AB² और इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो प्लस का 9AD², तो 9AB² माइनस 2AB², 7AB² इज इक्वल टू 9AD²। दिस इज हैंस प्रूफ। तो ये आपके इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि 9AD² इज इक्वल टू क्या होता है 7AB²।